फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हकीकत स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। क्लियर? एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार से पढ़ के याद कर सकते हैं। वर्णांधता एवं हेमोफीलिया दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों हेरनर ने। किस वर्ष किया? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 1876 में। क्लियर? एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हेरनर ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हरा एवं लाल रंग की। हरा एवं लाल रंग की पहचान करने में क्षमता नहीं होती है एक वर्णांध व्यक्ति की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन किसमें स्रावित होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जठर रस में पाया जाता है, इस तरह भी पूछ लेगा, और जठर रस में क्या पाया जाता है। क्लियर? प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कवक और शैवाल। जो सहजीवी है वो कौन से है दोस्तों? कवक और शैवाल। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा टाइलिन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों छोटी आंत में। अब देखिए इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों मुख से। क्या होगा दोस्तों? मुख से। क्लियर? अब इसको आप इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पचे भोजन का अवशोषण किसमें होता है? पचे भोजन का अवशोषण किसमें होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों छोटी आंत में। छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है?
लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों एंजाइम। क्या होगा दोस्तों? एंजाइम। अब इसको आप इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं 2 से 3 बार। एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा माल्टोज। क्लियर? आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों प्रोटीन से। अब इसको आप इस पर याद कर सकते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, किसके कारण हुआ था दोस्तों? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव किसके कारण हुआ था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जीवन का रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन का रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एड्रिनल को। एड्रिनल को जीवन का रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एड्रिनल को। अब क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं, ताकि क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। कैसे दोस्तों? देखिए, एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पत्ती। पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? देखिए, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। पत्तियों का रंग हरा होता है या पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन नहीं, ऑप्शन में ये भी दे देगा, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो देखिए, अब इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हैं जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट
या हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है ना मजेदार। देखिए दोनों को आप डायरेक्टली याद करिए, क्लोरोप्लास्ट एवं हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण। क्लियर। अब देखिए इसको आप इस प्रकार याद करके पढ़ के याद कर सकते हैं, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, या फिर ऐसे पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पेड़ व पौधे का खाना, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, या फिर ऑप्शन ऐसे भी दिया रहेगा फोटोसिंथेसिस। तो दोनों आप याद कर लीजिए, आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण, और कोष्टक में ले लीजिए फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा CO2 जल। CO2 जल, या फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, दो है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों CO2 जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। CO2 जल तथा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिक होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों जल से। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों जल से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों तना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राइजोबियम। राइजोबियम दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आएगा, पौधे नाइट्रोजन किस में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों जाइलम द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में
किसके द्वारा पहुंचता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए दोस्तों। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों किसके द्वारा पहुंचता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो क्या है? वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो क्या है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आक्जेनोमीटर। आक्जेनोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहलाता है, दो प्रकार से क्वेश्चन देखिए बन जाएगा, आत्महत्या की थैली कहलाता है या आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? क्लियर। तो जिस प्रकार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बनेगा, तो वैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा और क्वेश्चन को समझिए। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा डी डुबे ने। डी डुबे ने अगर पूछ लिया जाए किस वर्ष किया, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 1949 में। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़िए। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? या फिर ऐसे पूछेगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कार्नबर्ग ने। कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए की इकाइयाँ क्या है? डीएनए की इकाइयाँ किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर, आपका जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की इकाइयाँ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों XY तथा XX। क्लियर। इसको आप इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, पुरुष जीन संगठन क्या होता है तो XY, और स्त्री जीन संगठन क्या होता है तो आपका जवाब होगा दोस्तों XX। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 22+Y। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, या फिर ऐसे पूछेगा बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पिता के गुणसूत्र यानी कि XY द्वारा।
पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग होता है, देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मधुमेह रोग होता है या फिर मधुमेह रोग किसके कारण होता है, या फिर ऐसे आएगा मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने किया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों व्हाइटिंग एवं वेस्ट ने। व्हाइटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अग्नाशय द्वारा। देखिए इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है, ऐसे भी आएगा दोस्तों, इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अग्नाशय द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों एंजाइम। एंजाइम पेप्सिन का एक उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्लीहा। प्लीहा या फिर इसको तिल्ली भी बोलते हैं। तो दोनों प्रकार से अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो दोनों में से एक अगर रहेगा तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, प्लीहा यानी कि तिल्ली मालेरिया रोग में प्रभावित अंग है। प्लीहा यानी कि तिल्ली मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन कौन सा होता है? ऐसे भी पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा दोस्तों, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है या मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी यानी कि विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1/1/2 लीटर। 1/1/2 लीटर यानी कि 1.5 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों यूरिया के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के 2 से 3 बार पढ़ते रहिए और याद करिए। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 4.8 से 8.4 तक, यानी कि 4.8 से 8.4 तक मूत्र का पीएच मान होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा यूरोक्रोम के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेढक के हृदय में होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 3 भाग। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। इस प्रकार याद कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? मेढक के हृदय में होते हैं, तो इसका उत्तर था 3 भाग। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 4। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार
से कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार से कितने प्रतिशत होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों 10%। 10% मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या है दोस्तों? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जल होता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 65 से 80%। 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 31 जोड़ी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने किया? गुणसूत्र की खोज किसने किया? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्रोमोसोम की खोज किसने किया? तो बस आपको ये समझना है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने। क्लियर? अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, वाल्डेयर ने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो इस प्रकार पूछ लेगा, इसको आप ध्यान सुनिए कि ये रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग समझिए। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या केवल इतना ही पूछ लेगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या इतना ही पूछेगा, या फिर ऐसे भी पूछ लेगा मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, या फिर ऐसे पूछेगा मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है। तो दोस्तों इन सभी का जवाब उत्तर होगा 46 या फिर 23 जोड़ी। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार पढ़ते हैं 2 से 3 बार ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, या फिर ऐसे पढ़िए मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है, इसका जवाब, इसका उत्तर है दोस्तों पुरुष क्रोमोसोम पर। पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, कहीं गलती हो गई दोस्तों। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कोशिका। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र को शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। देखिए क्वेश्चन को लिखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। कोशिका का
आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों डीएनए। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों पैथोलॉजी। अब आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। पैथोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहते हैं। पैथोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों फल भी थी। फल भी थी अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों मध्य फल भेद। क्वेश्चन को समझिएगा। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भेद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों पुष्पक्रम। पुष्पक्रम भाग फूल गोभी के खाने योग्य भाग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कुरकुमिन के द्वारा। कुरकुमिन के कारण ही हल्दी में पीला रंग होता है। कुरकुमिन के कारण ही हल्दी में पीला रंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर लाल होता है। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर में लाल रंग पड़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा तना। इसको याद कर लीजिए। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लैक्टोज। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबा कृमि है। सबसे लंबा कृमि है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों टेप वर्म। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा, सबसे लंबा वर्म है तो कृमि वर्म एक ही है। सबसे लंबा कृमि या फिर वर्म है तो आपका जवाब होगा दोस्तों टेप कृमि या टेप वर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। ये किसके द्वारा कार्य करता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक बार फिर से मैं अच्छे प्रकार से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल के कारण कार्य करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अब आप इसको देखिए इस प्रकार पढ़े, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है कि घटता है? ये देखिए मैं अपने से एक्स्ट्रा काफ़ी बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा? दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व होता है, इतना क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व घटता है कि बढ़ता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बढ़ता है। क्लियर। अब आप इसको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़िए ताकि याद हो जाए क्वेश्चन का आंसर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर
कितना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस पर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 4 या 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष में रंग होता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 7। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का मतलब जो मिडिल में बीच का जो रंग होता है वो क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, या ऐसे पूछेगा क्वेश्चन प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों तरंग दैर्ध्य। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं 2 से 3 बार पढ़ के। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेधन क्षमता। वेधन क्षमता सर्वाधिक किसमें होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गामा किरण। गामा किरण में वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों सबसे अधिक लाल तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग में होता है। अब आप इसको इस प्रकार याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आप आंसर लिख लीजिए क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग में। अब आप इसको याद कर लीजिए, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग में होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग में होता है। क्लियर? 3 क्वेश्चन बन गया जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आपका जवाब होगा लाल रंग में। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों बैंगनी रंग में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों रोमन ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहने का मतलब है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सूर्य प्रकिरणन के कारण। सूर्य प्रकिरणन के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला सूर्य प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला सूर्य प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश के प्रकिरणन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकिरणन के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण? तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण। प्रकाश अपवर्तन के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना, आप इसको इस प्रकार पर याद कर सकते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा, याद कर लीजिए। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर को दोस्तों समतल दर्पण को। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु अनंत प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों अवतल लेंस की भांति। बस आप क्वेश्चन को समझिए, हवा का जो बुलबुला है जल में कैसा व्यवहार करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अवतल लेंस की भांति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों तांबा, टिन तथा शीशा का। विद्युत फ्यूज तांबा, टिन तथा शीशा का मिश्रण होता है। अब आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, विद्युत फ्यूज तांबा, टिन तथा शीशा का मिश्रण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीटर का तार बना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हीटर का तार किससे बना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों नाइक्रोम का। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस क्या है? बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सी है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। क्लियर। अब आप इसको याद कर सकते हैं, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण ही तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर को दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जे थॉमसन ने। अब आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन की खोज किसने किया था?
प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। क्लियर। प्रोटॉन कैसा होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रॉन है तो आप इसको भी याद कर लीजिए। न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। तो आप देखिए तीनों किसका याद करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अणु। अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे भाग क्या कहलाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग क्या कहलाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों परमाणु। परमाणु को तत्व के सबसे छोटे भाग कहलाता है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, परमाणु को तत्व के सबसे छोटे भाग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों आमीटर से। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आमीटर से। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों न्यूट्रॉन। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त न्यूट्रॉन होता है। क्लियर।